अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे इन पेज। जी, आज से इन पेज की क्लास हम शुरू कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर है ये इन पेज। ये इन पेज का आइकन है। यहाँ मेरे पास है इन पेज 2016 प्रोफेशनल। जी, अब इसे आकर यहाँ पर इस आइकन को डबल क्लिक करना है। जैसे ही इसे क्लिक करेंगे तो इस तरह का ये इन पेज ओपन होना शुरू हो जाता है। इसमें देखिए यहाँ पर लैंग्वेजेस हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर है उर्दू, इंग्लिश, जी, अरबिक, कश्मीरी, पुश्तू, इस तरह के क्या हैं बहुत से लैंग्वेजेस हैं। उसके बाद इस तरह का यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स आता है। इसको यहाँ से ओके करेंगे। इस तरह जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। जी, ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को? जी, ये दिख रहा है ना? अब यहाँ पर हमें इसमें समझते हैं, ये देखते हैं कि ये इन पेज जब ओपन होता है तो उसका इंटरफेस इस तरह से नजर आता है, इस तरह दिखाई देता है। जी, इसमें अब यहाँ पर कौन सी चीज़ों को क्या क्या कहते हैं वो आज हम सीखेंगे, देखेंगे। जी, सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक पट्टी है, ये बार है। पहली सबसे पहले ऊपर जो बार है उस बार में यहाँ पर है, यहाँ पर लिखा हुआ है इन पेज। जी, इस बार को क्या कहते हैं? इस बार को टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार बोलते हैं इसे। जी, इसके आकर दो हिस्से होते हैं। यहाँ पर टाइटल मतलब जो भी हमें टाइटल देती, जो भी हमें नाम देती वो यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद इसका और एक हिस्सा आता है यहाँ पर राइट साइड में। यहाँ पर है देखिए यहाँ पर ही तीन ऑप्शन। जी, ये है मिनिमाइज, उसके बाद है ये मैक्सिमाइज, उसके बाद ये आता है क्लोज। इससे हमें इस मिनिमाइज से हमें अपनी फाइल खुली हुई रहती है लेकिन टास्क बार में नीचे जाकर छुपी हुई होती है। जी, उसके बाद मैक्सिमाइज में इसमें आकर हमें फाइल को हमारी आधी खुली रखकर या पूरा ओपन करना हो तो भी यहाँ से ओपन कर सकते हैं। हमें खुली रखकर उसको क्या कर सकते हैं, हमें दूसरा भी काम हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो इस तरह की आधी स्क्रीन आ जाती है हमारे पास यहाँ पर। अब यहाँ पर जाकर कोई दूसरी फाइल लेकर यहाँ पर इसमें टाइपिंग कर सकते हैं, इस तरह काम कर सकते हैं। देखिए और एक फाइल खोल ले रहा हूँ यहाँ पर। ये एक है, एक इमेज है। देखिए इस तरह का एक इमेज है या कोई भी चीज हमें, या पीडीएफ है। इस तरह से हमें क्या कर सकती हैं, यहाँ पर दोनों फाइलों को रखकर यहाँ पर हमें काम कर सकते हैं। यहाँ पर हमें यहाँ पर देखकर इसमें यहाँ पर टाइप कर ले सकती हैं। जी, अगर फिर इससे जो मैक्सिमाइज है इसे फिर क्लिक करें तो इन्हें क्या हो जाता है, फिर अपनी पूरी स्क्रीन पर इन्हें आ जाता है। जी, उसके बाद है यहाँ पर इसका ऑप्शन, ये एक ऑप्शन है यहाँ पर ये क्लोज का। इसे जैसे ही यहाँ पर क्लिक करती क्या हो जाता है, इन्हें क्लोज हो जाता है। जी, ये फर्स्ट पट्टी है, फर्स्ट बार है, इसको कहते हैं टाइटल बार। उसके बाद है सेकेंड, यहाँ पर और एक पट्टी है। यहाँ पर देखिए फाइल लिखा हुआ है, यहाँ पर प्रेफरेंस है, यहाँ पर हेल्प है। इस पट्टी को कहते हैं मेनू बार। इस पट्टी को मेनू बार कहते हैं। जब जैसे ही हमें फाइल ओपन करते हैं या हमारा पेज ओपन करते हैं तो यहाँ पर उसके मुनासिबत से उसके रिलेटेड क्या आ जाते हैं, यहाँ पर मेनू आ जाता है। इसे कहते हैं मेनू बार। उसके बाद है यहाँ पर और एक पट्टी नीचे है, इसे कहते हैं रिबिन बार। रिबिन बार या प्रॉपर्टी बार कहते हैं। जो भी हमें ओपन करते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट या पेज जिसे भी हमें सेलेक्ट करते हैं उसका प्रॉपर्टी यहाँ पर ओपन हो जाता है। उसमें हम क्या कर सकते हैं, कुछ
तब्दीली कर सकते हैं, कुछ चेंजेस कर सकते हैं, उसमें रद्दोबदल बदल सकते हैं। यह है रिबिन बार यानी प्रॉपर्टी बार, ठीक है। ऊपर वाले को कहते हैं टाइटल बार, उसके बाद मेन्यू बार, उसके बाद रिबिन बार। उसके बाद है यहाँ पर देखिए, ये है यहाँ से यहाँ तक कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर ये एक है, फिर यहाँ पर एक है, इस तरह की कई चीजें हैं यहाँ पर। इनको कहते हैं, इस पट्टी को कहते हैं टूल बार जी। टूल्स रहते हैं यहाँ पर, टूल बार कहते हैं इसे टूल बार कहते हैं। इसमें टूल्स होते हैं, इन्हीं टूल की मदद से, यही टूल से हमें क्या कर सकते हैं, इन पेज में काम कर सकते हैं। उसके बाद नीचे है यहाँ पर, ये पट्टी है यहाँ पर जी। उसके बाद नीचे है यहाँ पर, इसे कहते हैं टास्क बार। नीचे वाली पट्टी को टास्क बार कहते हैं। इसमें भी दो हिस्से होते हैं। यहाँ पर जो भी हमें पेज ओपन करते हैं, उसका यहाँ पर पेज नंबर होंगे या दूसरे चीजें होंगे, वो यहाँ पर दिखाई देती हैं। उसके बाद है यहाँ पर राइट साइड में हमें यहाँ लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। यहाँ 4 ऑप्शन हैं, देखिए इन 4 ऑप्शन में हम यहाँ पर लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, या नम लॉक को ओपन करना या ऑफ करना तो यहाँ से कर सकते हैं, या कैप्स लॉक ऑन करना तो वो यहाँ पर हमना दिखाई देता है। देखिए अब यहाँ पर नम लॉक मतलब ये कीबोर्ड में नंबरिकल की जो है, उसे उसमें जो लॉक आता है, उसे अगर यहाँ पर हमें लॉक कर दिए तो इन्हें क्या हो जाता है, चले जाता है। अगर कैप्स लॉक हमें ऑन करे तो यहाँ पर हमना दिखाई देता है जी। देखिए इस तरह से, अब मैं नम लॉक को यहाँ पर ऑफ कर दिया तो यहाँ पर वो नम हजम हो गए। अब यहाँ पर ला रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ तो नम लॉक आ गया। अब यहाँ पर कैप्स लॉक ऑन किया तो देखिए कैप बोलकर यहाँ पर आ गया जी। इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देती हैं यहाँ पर जी। उसके बाद है यहाँ पर लैंग्वेजेस का जी। यहाँ पर लैंग्वेज हमें क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर इंग्लिश आ गया, अब यहाँ पर उर्दू या इंग्लिश, इस तरह से जितने लैंग्वेजेस हमें सेट करते हैं वो लैंग्वेजेस पूरे यहाँ पर हमना दिखाई देते हैं जी। इस तरह का ये पूरा इंटरफेस इन पेज का हुआ जी। अब यहाँ से हम इसके अंदर कैसा जाना है, हमें पेज कैसा लेना है, वो यहाँ से हम इसका जो मेनू बार है, मेनू बार में यहाँ पर है सबसे पहले फाइल। इस फाइल में जाएंगे हम। फाइल में जाने के बाद यहाँ पर देखिए, जैसे ही फाइल को क्लिक करती तो यहाँ पर उसके ऑप्शन, जो फाइल मेनू है वो पूरा यहाँ पर ओपन हो जाता है। इसमें देखिए यहाँ पर बहुत सी चीजें हैं। यहाँ पर न्यू है, न्यू, ओपन, उसके बाद प्रिंट सेटअप, उसके बाद एग्जिट। उसके बाद ये है यहाँ पर जी, जो रिसेंट में हमें फाइलें ओपन कर कर जो काम कर कर रहती हमें, वो यहाँ पर हमना दिखाई देता है। यहाँ पर न्यू, जैसे ही न्यू पेज लेना है हमें तो यहाँ पर न्यू पर क्लिक करना है। उसका शॉर्टकट की है यहाँ पर कंट्रोल एन। देखिए कंट्रोल एन से क्या हो जाता है, न्यू पेज ओपन हो जाता है, और यहाँ से भी हम ओपन कर ले सकते हैं। कंट्रोल वो ओपन मतलब ओपन पेज, जो फाइल हमें पहले से बनाए हुए होते ही वो फाइल को ओपन करना तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ ओपन से दे सकते हैं, या कंट्रोल वो से हमें इसे ओपन कर सकते हैं। ये उसके शॉर्टकट कीज हैं। ये वहाँ आप क्या करें, ये नोट कर कर रख लें आप। उसके बाद है यहाँ पर प्रिंटर सेटअप, मतलब हमें प्रिंट देना है, कोई फाइल बना लिए हमें उसे प्रिंट देना है तो हमें कंट्रोल ऑल्ट प्लस पी इंटर करें तो हम ना प्रिंट सेटअप खुल जाता है, वहां से हमें प्रिंट दे सकती हैं। उसके बाद है यहाँ पर एग्जिट। एग्जिट मतलब हमें फाइल को क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। कैसे, यहाँ से एग्जिट दे सकते हैं, या कंट्रोल या ऑल्ट F
F4 से भी हमें फाइल को क्लोज कर सकते हैं जी। ये रहा फाइल मेनू बार जो हमें सफ़ा या पेज ओपन करने से पहले होता है जी। पेज ओपन करने से पहले इसका जो इन पेज का इंटरफेस आता है उसमें जो फाइल मेनू आता है, मेनू बार में जो फाइल आती है उस फाइल को यहाँ पर क्लिक किए तो इस तरह के ऑप्शन आते हैं। वो ऑप्शन हमें यहाँ पर देखें। अब यहाँ पर हमें एक न्यू पेज लेना है तो न्यू पेज यहाँ पर हमें लेंगे कंट्रोल N से या यहाँ क्लिक करने से। अब यहाँ पर हमें क्लिक करें तो देखिए यहाँ पर हम ना एक न्यू डॉक्यूमेंट बोलकर यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब इस डायलॉग बॉक्स को हम क्या करते हैं, समझते हैं। डायलॉग बॉक्स को हमें देखेंगे जी। इसमें आकर इस डायलॉग बॉक्स में यहाँ पर तीन हिस्से हैं, तीन हिस्से हैं यहाँ पर। देखिए ये एक हिस्सा होता है, फिर यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक एक हिस्सा होता है, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक का एक हिस्सा होता है जी। इनको तरतीबवार हमें समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले है पेज। पेज में यहाँ पर एक क्या है, ब्लू लाइन दिखाई दे रही है इस ऑप्शन में। उसके बाजू एक आरो का निशान है, यहाँ पर अगर हमें क्लिक करें इस तरह तो यहाँ पर बहुत सी चीजें दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर देखिए लेटर है जी, इस तरह से लीगल है, A4 है, A3 है, A2 है, इस तरह से कई चीजें हैं। हमें यहाँ पर क्या है, सफ़ा चूज करना है जी। सफ़े को सेलेक्ट करना है, पेज सेलेक्ट करना है। यहाँ पर है ऑलरेडी A4 साइज का पेज, A4 सेलेक्ट है। तो यहाँ पर उसके बाद जो है MM बोलकर, ये MM क्या है, MM है मिलीमीटर जी। मिलीमीटर में ये जो A4 साइज का पेज आता है, A4 साइज का जो पेपर आता है, नॉर्मल जेरॉक्स का पेपर, वो हर प्रिंटर में वही पेपर यूज होता है। जेरॉक्स के मशीन होंगे, छोटे प्रिंटर जो भी रहती, नॉर्मली जहाँ भी ऑफिसेस में जहाँ भी जो प्रिंटर रहती वो उस प्रिंट में क्या होता है, सिर्फ A4 साइज का पेपर ही मिलता है। उसी पेपर के हिसाब से ही प्रिंटर्स भी बनते हैं। मतलब प्रिंटर जो मशीन है वो मशीन भी उसी सफ़े के हिसाब से बनती है। तो A4 साइज में ही हमें डिज़ाइन करना पड़ता है। जो भी चीज़ हमें डिज़ाइन करना है, जो भी टाइप करना है, जो भी मैटर बनाना है, जो भी मजमून बनाना है, वो A4 साइज पेपर में ही हमें बनाना है। तो इसलिए यहाँ पर A4 साइज सबसे पहले चूज है। और भी कई पेजेस आते हैं, यहाँ पर हैं देखिए, यहाँ पर हैं बहुत से साइजेस। इन साइजेस को हमें आगे देखेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे। अब यहाँ पर है A4 साइज हमें पहले लेती। यहाँ पर A4 साइज का जो साइज है वो साइज है यहाँ पर 210 297 mm। ये विड्थ में 210 है और हाइट में 297 mm है। ये mm का साइज है, मिलीमीटर में जी। मिलीमीटर में ये साइज यहाँ पर आता है A4 साइज पेपर का। उसके बाद है नीचे यहाँ पर जी ओरिएंटेशन। अब ये पेज हमना कैसे होना, पोर्ट्रेट में होना या लैंडस्केप में होना, मतलब खड़े में होना पेपर या चौड़े में होना जी। यहाँ पर हमें चूज कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर पोर्ट्रेट चूज कर ही, अगर लैंडस्केप होना तो यहाँ पर हमें नीचे का जो ये है ऑप्शन है उसे यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं इस तरह से। अगर हमें पोर्ट्रेट ही होना है तो यहाँ पर हमें ऊपर का जो हिस्सा है इसे यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं जी। उसके बाद नीचे है यहाँ पर पेज नंबर। हम ना कितने पेजेस होना वो यहाँ पर हमें दे सकते हैं, या पेज ओपन होने के बाद भी हमें पेज को नंबर को पेज बढ़ाना हो तो हमें बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, पेज को कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं जी। वो ऑप्शन यहाँ पर है। उसके बाद है यहाँ पर
दूसरे हिस्से में मार्जिन्स मतलब हमें अगर एक A4 साइज का पेपर लिए तो उसमें हमें पूरे सफ़े में शुरू से आखिर तक नहीं लिखते जी, लिखते भी नहीं, टाइप नहीं करते, और मशीन भी वो पूरे पेज को क्या नहीं करता, प्रिंट नहीं करती है मशीन। तो उसमें नॉर्मल हमें नोटबुक लिए तो भी उसमें क्या है, मार्जिन रहता, आगे पीछे ऊपर नीचे जी, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में क्या रहता, मार्जिन रहता। उसी तरह यहाँ पर भी क्या है, मार्जिन है। ये नॉर्मली ये जो क्या है डिफॉल्ट इन पेज यहाँ पर सेट कर है। लेफ्ट में 12.7 mm, राइट में भी, टॉप में भी, बॉटम में भी, सब जगह क्या है 12.7 mm इन्हें यहाँ पर मार्जिन देकर है। अगर हमें इसी को रखना तो रख सकते हैं, या अपनी तरफ से यहाँ पर हमें अपने हिसाब से डालना तो यहाँ पर हमें मार्जिन कितना होना उतना भी यहाँ पर हमें सेट कर सकते हैं जी। उसके बाद है नीचे यहाँ पर डायरेक्शन मतलब लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, यानी हमें उर्दू अरबिक इस तरह की लैंग्वेजेस हमें टाइप करना बोले तो हमें राइट टू लेफ्ट जाना है जी। सीधे हाथ की तरफ से क्या होती है, उर्दू अरबी इस तरह के ज़बानें लैंग्वेजेस क्या करती हैं, लिखे जाते हैं। उसी तरह टाइपिंग भी उसी तरह हमें कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें उर्दू अरबिक या कश्मीरी इस तरह के, फारसी इस तरह के ज़बानें हमें लिखना तो यहाँ पर हमें राइट टू लेफ्ट देना। अगर हमें अंग्रेजी लिख रहे हैं या दूसरी ज़बानें लिख रहे हैं, जैसे इंग्लिश है, कन्नड़ है, तमिल है, हिंदी है, ये तमाम ज़बानें क्या होती हैं, लेफ्ट से लिखे जाते हैं जी, राइट से लेफ्ट को आते हैं। उर्दू अरबिक ज़बानें राइट से लेफ्ट को जाते हैं, वो हमें यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं जी। हमें इंग्लिश लिखना है तो यहाँ पर ऊपर वाले हिस्से को यहाँ पर चूज़ कर ले सकते हैं। अगर अरबिक उर्दू लिखना है तो यहाँ पर नीचे वाले हिस्से को हमें सेलेक्ट कर सकते हैं जी। उसके बाद है यहाँ पर तीसरा हिस्सा इसका जी, थर्ड पार्ट, इसमें है कॉलम्स जी। अगर हमें पेज लिए, उस पेज में हमें कॉलम्स बनाना है तो हमें क्या कर सकते हैं, कॉलम्स बना सकते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे कि उर्दू अखबार या अंग्रेजी अखबार, जो भी अखबार होता है, वो पूरा का पूरा अखबार में जो सफ़ा होता है वो पूरा सफ़े में कंटिन्यू लिखकर नहीं होते, कंटिन्यू टाइपिंग नहीं होती, उसमें क्या होती है, कॉलम्स होते हैं। एक पेज में, एक न्यूज़पेपर में क्या होती है, कॉलम्स होते हैं, 8 कॉलम होते हैं। बहुत से किताबों में भी 2 कॉलम होती या 3 कॉलम की बुक होती है जी। बुक में भी कॉलम्स बनाते हैं, उसके हिस्से बनाते हैं, तो उस हिस्से को यहाँ पर हमें दे सकते हैं। कॉलम्स के वास्ते हमें यहाँ पर नंबर दे सकते हैं, कॉलम के वास्ते, कॉलम बनाना तो जी यहाँ पर। उसके बाद है यहाँ पर गटर मतलब अब जब हम एक पेज में 4 कॉलम बना लिए या 3 कॉलम बना लिए तो उन कॉलम के दरमियान में बीच में या 2 कॉलम के डिस्टेंस में जो फासिला होता है, उस फासिले को देने के लिए उस जगह को, जो खाली जगह छोड़ती, उस जगह को छोड़ने के वास्ते हमें यहाँ पर गटर का साइज देना है, उसे कहते हैं गटर। उस गटर का यहाँ पर हमें साइज देना। अब यहाँ पर डिफ़ॉल्ट जो इन पेज देकर है वो है 4.23 mm। हमें अपने तरफ से भी यहाँ पर हमें कॉलम्स के दरमियान में जो फासिला होता है, जो गटर बनता है 2 कॉलम के बीच में, उसे हमें यहाँ पर दे सकते हैं जी। उसके बाद है यहाँ पर नीचे ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स, है ना, मतलब हमें एक पेज ओपन कर रही तो उस पेज में हमें टेक्स्ट बॉक्स को लेना पड़ता है, टेक्स्ट बॉक्स को हमें लेना पड़ता है, बगैर टेक्स्ट बॉक्स के हमें टाइपिंग नहीं कर सकते। जैसे दूसरे सॉफ्टवेयर में भी, ये पावर पॉइंट है जी, कोरल है, और दूसरे भी जितने भी सॉफ्टवेयर्स आती वर्ड के अलावा शायद, तो उसमें क्या हमें टेक्स्ट बॉक्स को लेकर ही टेक्स्ट को हमें
टाइप कर सकते हैं, टेक्स्ट को लिख सकते हैं। ये इसी तरह इन पेज में भी हमें टेक्स्ट बॉक्स को लेकर ही उसमें टाइपिंग कर सकते हैं, टेक्स्ट को मजमून को ही लिख सकते हैं। अगर हम ना इस ऑटोमेटिक जैसे ही पेज ओपन करती तो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट बॉक्स आना बोले तो यहाँ पर हमें क्या करना है, चेक दे देना है इस ऑप्शन को। अगर हमें टेक्स्ट बॉक्स नहीं होना तो यहाँ पर अनचेक दे सकते हैं हम जी। ये रहा। उसके बाद नीचे है यहाँ पर डबल साइड जी। डबल साइड मतलब जो दो पेज होते हैं और जो दो पेज में हमें टाइप कर कर क्या प्रिंट दे दिए तो ना डबल साइड हो जाता है जी। वही है यहाँ पर जी। ये तमाम चीजें रही इसमें न्यू डॉक्यूमेंट में जी। इतने चीजें अगर हमें कुछ यहाँ पर सेटिंग करके अपने तरफ से यहाँ पर सेव करना बोले तो यहाँ पर हमें सेव कर ले सकते हैं, या सेव अस डिफॉल्ट भी हमें कर ले सकते हैं यहाँ पर जी। अपनी तरफ से भी हमें चेंजेस करना तो, या पेज यहाँ पर हम ना A4 नहीं होना A3 होना तो यहाँ पर हमें पेज A3 ले सकते हैं यहाँ पर जाकर जी। या हम ना A5 से इसका पेपर होना तो वो भी हमें यहाँ पर ले सकती हैं। देखिए A5 है जी। इस तरह से A4 का आधा करती हमें दो हिस्से करती तो A5 होता है जी। A3 क्या होता है, A3 दो A4 से इसके दो पेपर को मिले तो उन्हें क्या बनता है, A3 बनता है। देखिए उसका साइज भी हमें जैसे अब पेज लिया तो उसका साइज भी यहाँ पर चेंज हो गया, इसका साइज भी यहाँ पर बदल गया जी। इस तरह से यहाँ पर सेटिंग करने के बाद हमें यहाँ पर A4 ही रख लेता हूँ मैं। यहाँ पर पूरा सेटिंग करने के बाद यहाँ पर ओके दे देना, हमें ओके देंगे। जैसे ही ओके देंगे हमें तो यहाँ पर देखिए इस तरह से इसका असल पेज यहाँ पर ओपन हो गया। देखिए हमें वहां पर टेक्स्ट बॉक्स को क्या दिए थे, हमें ऑटोमेटिक दिए थे। इस तरह यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स क्या आ गया, ऑटोमेटिक आ गया। यहाँ पर कर्सर दिखाई दे रहा है जी। इस तरह से इन पेज का पहला पेज क्या हो गया, यहाँ पर ओपन हो गया। एक पेज को सेटिंग करने के बाद उस पेज को कैसे ओपन करना है वो आज हमें सीखे देखे। अब यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर ये चीजों को भी थोड़ा समझ लेती हैं आज। यहाँ पर है सबसे पहले हमें क्या बोले थे, टाइटल बार जी। देखिए यहाँ पर आ गया, हमें पेज ओपन करते ही अनटाइटल। क्यों अनटाइटल आया, इसलिए कि हमें यहाँ पर अभी इसे सेव नहीं कर ही, अगर सेव करके इसका कुछ नाम दे दिए तो हमें क्या हो जाता है, यहाँ पर उसका टाइटल आ जाता है, यहाँ पर नाम आ जाता है जी। ये है टाइटल बार। उसके बाद देखिए मेनू बार। मेनू बार में यहाँ पर बहुत से चीजें आ गई। यहाँ पर देखिए पहले जो इंटरफेस का ओपन हुआ था वहां पर 3 चीजें थे, अब यहाँ पर पूरे चीजें आ गई, यहाँ पर इतनी सारी चीजें जी। ये मेनू बार। उसके बाद बोले थे हमें यहाँ पर उसकी रिबन बार यानी प्रॉपर्टी बार। ये है तमाम चीजें इसकी प्रॉपर्टी बार। ये पेज के क्या है, ये प्रॉपर्टी बार है, पेज का प्रॉपर्टी बार इसको कहते हैं जी। टाइटल बार में दो हिस्से होते हैं, यहाँ पर देखिए दो हिस्से हैं जी। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, उसके बाद क्लोज, ये हुआ। उसके बाद यहाँ पर है टूल बार जी। इन तमाम चीजों को टूल कहते हैं, टूल बार है जी, वहां पर जो हमें देखे थे वो। उसके बाद है यहाँ पर ये रोलर जी। यहाँ पर रोलर है, स्केल है साइज के लिए जी। यहाँ पर हमें क्या कर सकते हैं, कोई चीज बनाना होता है हमें यहाँ पर इसके गाइडलाइंस ले सकते हैं, लेकर उसके हिसाब से हमें गाइडलाइंस के हिसाब से हमें कोई ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पर देखिए ये है स्क्रॉलर बार। ये स्क्रॉल कर सकते हैं पेज को ऊपर नीचे इस तरह से जी, ऊपर नीचे ले सकते हैं यहाँ से। उसके बाद नीचे एक भी है यहाँ पर, इससे भी यहाँ से हमें इधर उधर हटा सकते हैं। उसके बाद नीचे है यहाँ पर देखिए टास्क बार। टास्क बार में यहाँ पर है देखिए पेज नंबर जी, पेज नंबर ये है पेज नंबर। अब एक पेज हमें लिए हैं तो यहाँ पर एक पेज है यहाँ पर जी।
उसके बाद यहाँ पर यम बोलकर जी, इसको आगे हमें पढ़ेंगे, ये मास्टर पेज के लिए होता है। उसके बाद है यहाँ पर हमें ये आकर पेज को कितने % हमें जूम करना है, जूम आउट करना है, वो यहाँ पर हमें दिखाई देता है। अब 100% पर हमारा ये पेज दिख रहा है। अगर हमें यहाँ पर जाकर 200% दे दिए तो हमारा ये पेज बड़ा हो जाता है, देखिए इस तरह। अगर हमें यहाँ पर जाकर 50% दिए तो यहाँ पर इस तरह से पेज छोटा हो जाता है। इस तरह से पूरा पेज हम ना यहाँ पर दिखता है। इसके शॉर्टकट कीज भी हैं, आगे हमें चढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर है देखिए दूसरा हिस्सा ये है, इसको भी हमें देखें अंदर बाहर भी वहां पर इंटरफेस में, और यहाँ पर भी है जी। यहाँ पर ये 4 हिस्से हैं जी। यहाँ पर हमें लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, कैप्स, नमलॉक, इस तरह के हमें यहाँ पर चेंज करना तो कर सकते हैं। अब यहाँ पर जाकर क्लिक किए तो यहाँ पर देखिए उर्दू आ गया। अगर यहाँ पर जाकर और एक मर्तबा क्लिक किए तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश लैंग्वेज आ गई। यहाँ पर इससे हमें अंग्रेजी भी इसमें टाइप कर सकते हैं, इंग्लिश भी टाइप कर सकते हैं, उर्दू भी टाइप कर सकते हैं जी, इस तरह से। अगर इसको यहाँ पर क्लिक किए तो यह जबानें बदलते हैं, या कीबोर्ड में कंट्रोल स्पेस क्लिक किए तो भी यहाँ पर ये जबान बदलती है जी। लैंग्वेज यहाँ पर क्या हो जाते हैं, बदलते हैं इस तरह से। ये रही क्लास से आज की, यहाँ तक होंगे इंशाल्लाह। अब यहाँ पर आगे की क्लास में कल से ये टूल्स के बारे में हमें और मेनू बार के बारे में हमें कल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह जी। आज की क्लास यहाँ तक होंगे, इंशाल्लाह हमें कल पढ़ेंगे इसके बाद। अगर आप लोगों की तरफ से कोई सवाल है, कोई पूछना है तो पूछ सकते हैं।